दोस्तों, आज के दौरे में हर कोई अधिक से अधिक पैसा कमाना चाहता है और लोग उसके लिए तरह-तरह के काम करते हैं। लेकिन इन सभी में एक ट्रांसपोर्ट बिज़नेस ही बहुत अच्छा ऑप्शन होता है आपके लिए। अगर आप कोई भी कम पैसे से बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको व्हीकल्स अगर अपनी चलानी है तो आपको ज़्यादा पैसा की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको सबसे पहले ट्रांसपोर्ट सर्विस के लिए गाड़ियाँ खरीदना पड़ेगी। अगर आपके पास इतना बजट नहीं है तो आप उन लोगों को हायर कर लीजिए जिनके पास अपनी गाड़ियाँ हैं और उनके हर बुकिंग के पेमेंट कर दे। अब जानते हैं ट्रांसपोर्ट बिजनेस क्या होता है। ट्रांसपोर्ट बिजनेस एक बहुत ही अच्छा बिजनेस है जिसके द्वारा आप लाखों रुपए हर महीने कमा सकते हैं। जब किसी को यात्रा के लिए या सामान को कहीं पर ले जाने के लिए हमें गाड़ियाँ की, जैसे कि ट्रक हो गया, बस हो गया, मिनी ट्रक हो गया और कैंटर की ज़रूरत पड़ती है। और जब इन चीज़ों के माध्यम से सामान को कहीं ले जाते हैं या कहीं से लेकर आते हैं तो उसे ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ट्रांसपोर्ट कंपनी का काम होता है कि वो अपने कस्टमर का सामान या पार्सल को उनके कहे अनुसार किसी जगह पर डिलीवर कर देना या फिर कहीं से उनके लिए सामान को लाना होता है। तो आज के दौर में आपको बहुत सारे लोग इस बिज़नेस को करने में लगे हुए दिख जाएंगे और आप चाहे तो आप भी इस बिज़नेस को कर सकते हैं और लाखों रुपए मध्य कमा सकते हैं। ट्रांसपोर्ट बिज़नेस आज के दौर में बहुत ही पॉपुलर बिज़नेस बन गया है। आजकल हर कोई पैसा कमाना चाहता है और ख़ासकर यंगस्टर्स और आज के दौर में अपना बिज़नेस करना चाहते हैं तो उनको दूसरों की कंपनी में काम करने की इच्छा नहीं होती है। और अगर आप ट्रांसपोर्ट बिज़नेस को शुरू करना चाहती है तो आपके इसमें ज़्यादा पैसा भी नहीं लगते हैं। अब जानते हैं ट्रांसपोर्ट बिज़नेस कैसे शुरू करें। जैसे कि आपको पता ही होगा कि जब आप या कोई अन्य व्यक्ति नया कोई भी बिज़नेस को शुरू करता है तो उसे सबसे पहले उस बिज़नेस को सरकार के जरिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है ताकि सरकार के पास आपके बिज़नेस की जानकारी रह सके। उसके बाद अगर आप ट्रांसपोर्ट बिज़नेस को शुरू करना है तो आपको भी सबसे पहले ट्रांसपोर्ट बिज़नेस का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ट्रांसपोर्ट बिज़नेस में आपको 3 चीज़ों में पाना बहुत ज़रूरी होता है। पहला होता है आपका शॉप एक्ट लाइसेंस, दूसरा होता है बिज़नेस आधार और तीसरा जो ज़रूरी है वो होता है आपका जीएसटी नंबर। आपको इन सभी चीज़ों को बनवाने में केवल 10,000 रुपये तक ही खर्च आ सकता है। इन सभी डॉक्यूमेंट्स को अप्लाई करने के बाद आपको 7 दिन के अंदर सभी डॉक्यूमेंट्स प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद आप ट्रांसपोर्ट बिजनेस को शुरू करने के लिए रेडी है। ट्रांसपोर्ट बिजनेस को शुरू करने के लिए एक और महत्वपूर्ण सामान की ज़रूरत होती है, वो होते हैं व्हीकल्स कि ताकि आपके पास किसी का काम आए तो आप उसके काम को कर सके। इसके लिए आप या तो खुद अपने व्हीकल्स को खरीद सके या फिर आप किसी से कांटेक्ट कर सकते हैं जो आपके लिए व्हीकल्स को अवेलेबल करवा सके। अगर आप अपने व्हीकल्स लेते हैं तो आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपको किसी के साथ पैसा की शेयरिंग नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप अपने व्हीकल्स को खरीदने की सोच रहे हैं तो ये भी आपके लिए अच्छा है और आपके पास अधिक पैसा नहीं है तो आपको इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं। आप व्हीकल्स को खरीदने के लिए बैंक से लोन ले सकते हैं। बैंक आपको 10 व्हीकल्स के लिए लोन दे सकता है, पर मेरा सजेशन यही है कि आप इनिशियल स्टेप में लोन के लिए अप्लाई ना करें। आपको लोन तभी लेना चाहिए जब आपका काम कुछ चलने लग जाए और आपको भरोसा हो जाए कि आप अगर लोन लगे तो आप उसे आसानी से चुका दें। अब जानते हैं ट्रांसपोर्ट बिजनेस को शुरू करने के बाद किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। ट्रांसपोर्ट कंपनी को शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले सामान का ट्रांसपोर्ट करने के लिए व्हीकल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको सबसे पहले कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद व्हीकल्स का इंतज़ाम करना है। आपके पास कम से कम 5 या उससे अधिक व्हीकल्स का होना जरूरी है ताकि आपके पास अगर कभी ज़्यादा ऑर्डर आ जाए तो आपको कोई परेशान ना हो। अब आपको अपने बिजनेस को लोकल एरियाज में डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन करवाना है ताकि जब कोई व्यक्ति या कंपनी किसी ट्रांसपोर्ट सर्विस के लिए किसी कंपनी को ढूंढ रही है तो आपकी कंपनी तक वो लोग आसानी से पहुंच सके। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि आजकल ज़माना ऑनलाइन और इंटरनेट का है और अगर किसी भी व्यक्ति को कुछ भी चाहिए तो वह हर अलग अलग जगह पर जाकर पता करने की बजाय वो घर पर ही आसानी से ऑनलाइन सर्च करके देख लेते हैं और उनकी जानकारी भी आसानी से मिल जाती है। तो आज के ज़माने में ऑनलाइन हर प्रकार की चीज़ों को जानकारी उपलब्ध है और अगर किसी को कोई भी जानकारी चाहिए तो सबसे पहले ऑनलाइन ही सर्च करता है। तो आपको हम बता दें कि जॉश डायल एक ऐसा सर्च इंजन है जहां पर सर्विस के लिए आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अगर आपको कोई सर्विस चाहिए तो आप उनको बोलकर सर्विस को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप अपने बिजनेस को जॉश डायल पर रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर 4,000 रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी। अगर कोई व्यक्ति उनके पास ट्रांसपोर्टेशन से रिगार्डिंग सर्विस लेना चाहते हैं तो वो लोग अपनी सर्विस फीस
ऐड करके उस काम को आपको पास फॉरवर्ड कर देंगे और इसके द्वारा आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं और अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। तो अब जानते हैं कौन कौन से टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बिजनेस आप कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते लेते हैं कि आप किन किन ट्रांसपोर्ट बिजनेस को कर सकते हैं और अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। तो पहला आ गया आपका टूरिज्म ट्रांसपोर्ट सर्विस। आपको पता है कि अब अक्सर लोग कहीं ना कहीं घूमने जाने के प्लान बना ही रहते हैं और वो लोग घूमने के लिए ट्रांसपोर्ट सर्विस को बुक करते हैं ताकि उनको कहीं जाने में ज़्यादा परेशान ना हो। तो आप ऐसे लोगों के लिए अपनी टूरिज्म सर्विस स्टार्ट कर सकते हैं और आप ऐसे लोगों की सर्विस दे सकते हैं। इसमें आपको अच्छी कमाई भी हो जाएगा। अब जानते हैं टैक्सी सर्विस। अगर आप टैक्सी सर्विस शुरू करना चाहती है तो ये भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप तो जानते ही होंगे कि ओला, उबर जैसी कंपनीज भी लोगों की कहीं पर आने जाने की सुविधा के लिए टैक्सी को अवेलेबल करवाती है। आप इनके साथ अपने बिजनेस को रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और अपनी टैक्सी को रेंट पर दे सकते हैं। आपको इस बिजनेस में भी काफ़ी फायदा होगा। अब जानते हैं ऑटो रेंट सर्विस। हमारे देश में अक्सर लोग घूमने के लिए पर्सनल कार को लेना चाहती है ताकि वो अपने पार्टनर के साथ कुछ समय प्राइवेट बिता सके, पर सभी लोगों के पास ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। आप उन लोगों को पर्सनल कार्स को रेंट पर मुहैया करवाए और इसके बदले उनसे डे या फिर पर आवर के हिसाब से पैसा चार्ज कर सकते हैं। इस बिजनेस को काफ़ी लोग कर रहे हैं और अच्छे खासे पैसा भी कमा रहे हैं। अब जानते हैं कोल्ड चेन सर्विस। आप कोल्ड चेन सर्विस को देकर भी अधिक पैसा कमा सकते हैं। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपके पास टेम्परेचर कंट्रोल वाली कंटेनर्स और व्हीकल्स की ज़रूरत होती है जिसमें आप टेम्परेचर को मेंटेन रख सके। इस काम को शुरू करने के लिए आपको ज़्यादा पैसा की ज़रूरत पड़ती है, पर आपका फ़ायदा भी इसमें अधिक है। इसमें उन चीज़ों की ट्रांसपोर्ट किया जाता है जो सामान अधिक टेम्परेचर से ख़राब हो जाती है। अधिकतर ऐसी सर्विस के लिए बड़ी बड़ी कंपनीज ही हायर करती है और वो लोग इसके पैसे भी काफ़ी देते हैं। और जानते हैं लॉजिस्टिक कंपनी। लॉजिस्टिक कंपनी वो कंपनी होती है जो पार्सल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने के लिए व्हीकल्स को अवेलेबल करवाते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए शुरुआती दौर में आपको अधिक व्हीकल्स की जरूरत नहीं पड़ती है। आप इसे एक व्हीकल से ही शुरू कर सकते हैं। आप इसके द्वारा भी काफ़ी अच्छे पैसे कमा सकते हैं। अक्सर कंपनीज सामान को कहीं पर डिलीवर करने के लिए व्हीकल्स को जैसे कि ट्रक्स के लिए लॉजिस्टिक कंपनीज को हायर करती है और इसके बदले वो अच्छे खासे पैसा भी पे करती है। आप उन कंपनीज को सर्विस देकर काफ़ी कमाई कर सकते हैं। अब जानते हैं बस सर्विस। आप लोकल बस सर्विस को स्टार्ट करके भी अच्छे पैसा कमा सकते हैं। आपको इसके लिए ट्रांसपोर्ट विभाग से परमिशन लेने, जिस स्टेट में आप अपनी सर्विस देना चाहते हैं, परमिशन मिलने के बाद आप अपनी बसेस के द्वारा लोगों को ट्रांसपोर्ट की सर्विस दे पाएंगे। इसमें आपको एक बस को चलाने के लिए एक ड्राइवर और एक खलासी की जरूरत पड़ती है। अब जानते हैं ट्रांसपोर्ट बिजनेस को कैसे इंक्रीज करें। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी बिजनेस को शुरू करता है तो वो छोटे स्तर पर ही करता है जो कि समय के साथ ही बढ़ता रहता है। ऐसा नहीं कि आज आप अपनी कंपनी को शुरू करें और कल आपके बिजनेस नेशनल लेवल पर चला गया। जैसे कि अमेजन और गूगल के बारे में तो सभी लोग जानते हैं। ये कंपनीज पहले छोटे स्तर पर ही थे और आज उन्होंने लगभग पूरा वर्ल्ड कवर किया है। तो आपको अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए बस कस्टमर स्ट्रेटिफिकेशन के ऊपर ध्यान देना है। आपका कंज्यूमर को भी आपके सर्विस से कोई शिकायत नहीं होना चाहिए। अगर आपका कंज्यूमर आपकी सर्विस को पसंद करता है तो आपका बिजनेस जल्दी और समय के साथ नई ऊंचाई को छुएगी। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना कि ट्रांसपोर्ट बिजनेस क्या होता है, आपको कैसे शुरू करना चाहिए, शुरू करने के बाद किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए और कौन कौन से ट्रांसपोर्ट बिजनेस को आप कर सकते हैं और आप अपने ट्रांसपोर्ट बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो आप दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। आज तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत।